हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। दोस्तों बिल्कुल सही थंबनेल देखा है आपने। तो मैं सूरज मालाकार आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं कि डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी कि अवमूल्यन, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, और दोस्तों डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी कि घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास। तो देखिए दोनों में ही आपको बता दो एक चीज कॉमन है, बहुत ही आसान है। दोनों का ही मतलब है कि देश की जो घरेलू मुद्रा का मूल्य है वो घट जाता है। किसके कंपैरिजन में? विदेशी मुद्रा के मूल्य में। तो बिल्कुल आसानी से दोनों की डेफिनेशन एक ही है कि जब घरेलू मुद्रा का मूल्य, किसी देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य के मुताबिक या मुकाबले घट जाता है तो उसे डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी कि घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास, और डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। दोस्तों इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, लेकिन दोनों में फर्क भी बताऊंगा। देखो डीवैल्यूएशन का मतलब मैं आपको बताता हूं कि कैसे डीवैल्यूएशन हुआ। मानकर चलिए कि $1 की कीमत अभी 83 रुपीज है। $1 की कीमत कितनी है दोस्तों? 83 रुपीज है। और मानकर चलिए यही $1 की कीमत हमारे देश के अंदर हो जाती है 90 रुपए। दोस्तों ये सिचुएशन है डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन का। यानी कि अब आप कहेंगे कि $1 की कीमत पहले 83 थी और अब कितनी हो गई? $1 की कीमत 90 रुपए हो गई। सर हमारे देश की करेंसी तो बढ़ गई। नहीं सर नहीं, यही जानने वाली चीज है कि $1 की कीमत अगर 83 से $1 की कीमत अब 90 हो गई तो आपके देश यानी कि भारत की जो घरेलू मुद्रा है जिसे रुपया बोलते हैं उसका मूल्य घट गया है। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों। और अगर हम यहीं पर बात करें एग्जाम्पल की तो ऐसा क्यों है दोस्तों? देखिए पहले $1 आपको लेने के लिए कितना देना पड़ता था? 83 रुपीज। अब आपको $1 चाहिए तो आपको कितना देना पड़ेगा? 90 रुपए। दोस्तों जाहिर सी बात है आपके देश की यानी कि घरेलू मुद्रा का मूल्य घट गया है। दोस्तों तो डिफरेंस क्या है सर? दोनों का नाम अगर अलग अलग है, मीनिंग सेम है, तो अंतर क्या है? अंतर है दोस्तों डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी कहानी है जिसको मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल बी डिक्रीजेस। Value of domestic currency will be decreases in comparison of foreign currency और foreign exchange, right? तो ये दोनों डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का ही डेफिनेशन है। लेकिन दोस्तों डीवैल्यूएशन और इसमें फर्क समझिए। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तब होगा जब मार्केट फोर्सेस के कारण ऐसा होता है। मार्केट फोर्सेस मतलब सर पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति शक्तियां जो है फॉरेन एक्सचेंज की, विदेशी करेंसी की, फॉरेन करेंसी की, अगर उसके कारण अगर ये ऐसा होता है तो उसे हम डेप्रिसिएशन का नाम देंगे। और दोस्तों अगर किसी देश की सरकार जानबूझकर अपने घरेलू मुद्रा का मूल्य घटा देती है तो दोस्तों डीवैल्यूएशन का नाम होगा। मार्केट फोर्सेस के कारण वो अपने आप हो, गवर्नमेंट ने नहीं किया, कह दीजिएगा उसको डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और अगर सरकार ने जानबूझकर अपने ही देश की मुद्रा का मूल्य घटा दिया है किसी ऑब्जेक्ट से, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो भी आपको मैं किसी न किसी वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो अगर ऐसा सरकार करती है उसकी सिचुएशन का नाम क्या देंगे? डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और वीडियो के अंत में खत्म करने से पहले टॉपिक को मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती है, आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आपने जो भी इंफॉर्मेशन के लिए, जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए उनको जरूर शेयर कर दें दोस्तों। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। और आप कुछ अच्छा कमेंट भी करें जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। तो दोस्तों लास्ट में यही कहूंगा कि डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब आप समझ जाइए कि एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसीज।
जाहिर सी बात है हमारे देश की मुद्रा का मूल्य घट रहा है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट रही है, तो किसकी बढ़ रही है? फॉरेन करेंसीज की बढ़ रही है दोस्तों। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए हमारे साथ, यानी कि मास्टरमाइंड चैनल पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं सूरज मालाकार आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूंगा।